बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र छात्रा जिन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कैसे परीक्षा होगी उस तैयारी में लगे हुए हैं और उनके तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए मैंने जो यह प्रयास किया है कि 6C अर्थात जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसे हिंदी में लिंग, विद्यालय और समाज कहते हैं, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यूँ तो यह जो केस क्वेश्चन है स्पेशली मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के प्रशिक्षुओं के लिए बनाया है, लेकिन यह जो क्वेश्चन है आप सभी जानते हैं कि जो एनसीटी द्वारा निर्धारित सिलेबस है उसके आधार पर सभी स्कूलों में सिलेबस चलाई जाती है। तो इससे यह कहा जा सकता है कि यह जो गेस क्वेश्चन है न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षुओं के लिए है, बल्कि बीएड फर्स्ट ईयर के सभी प्रशिक्षुओं के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं यह पेपर C6 अर्थात जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि यह जो पेपर है 50 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर की थ्योरी होती है तथा 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं। और यह सब्जेक्ट 3 यूनिट में बनाया गया हो। 3 यूनिट में बनाए जाने का अभिप्राय यह है कि यह जो क्वेश्चन पेपर होगा हर एक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे और उस 2 प्रश्न में से आपको किन्हीं एक प्रश्न का जवाब देना है। अर्थात 3 यूनिट जो है 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, 40 नंबर के होंगे और 10 नंबर जो है वह आपके असाइनमेंट का है। तो आप यहाँ जो दिए गए प्रश्न है उसे देख करके आप परेशान ना होंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि यह देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन यह लंबा नहीं है। हमारा प्रयास यह है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आधारित हमने आपको प्रश्न दिया हुआ है। हो सकता है कि आपके मन में यह विचार आए कि बहुत लंबे प्रश्न हैं, तो यह प्रश्न लंबा नहीं है। यह प्रयास किया गया है कि उस टॉपिक पर, जैसे लिंग है तो लिंग पर आधारित कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विद्यालय है तो विद्यालय से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और समाज है तो उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उस कारण से यह देखने में लग रहा है कि थोड़ा लंबा प्रश्न दिया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यह प्रश्न लंबा है। प्रश्न बिल्कुल छोटा है। आपको लिखने का अपना तरीका थोड़ा बदलना होगा जिससे कि अच्छे अंक आ सकते हैं। उसके लिए फिर अलग से मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अच्छे क्वेश्चन के आंसर लिखें जिससे कि आपके नंबर अच्छे उठ सकते हैं। अभी तत्काल हमारी जो सीरीज चल रही है वह यह है कि कैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करें जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके। और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि टॉपिक को पकड़ने के लिए, न कि क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। और आपसे भी यही सलाह है कि आप क्वेश्चन को पकड़ें, ना टॉपिक को पकड़ें, ना कि क्वेश्चन को पकड़ें। तो यहाँ जो कुछ प्रश्न लंबे दिख रहे हैं, जैसे प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, ये सभी जो है थोड़ा लंबा लग रहा है, तो आप इसके लिए चिंतित ना हो। यह प्रश्न लंबा नहीं है, बल्कि हमने टॉपिक पकड़ने का कोशिश किया है जिससे प्रश्न किस तरह के बनते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका जो महत्वपूर्ण समय है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप कैसे इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला प्रश्न जो हमारा बन रहा है वह हम टॉपिक बेस्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लिंग पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि लिंग का अर्थ एवं लिंगीय विभेद के कारणों की विवेचना करें। लिंग का अर्थ, जिसे जेंडर कहते हैं, लिंग का अर्थ एवं लिंगीय विभेद के कारणों की विवेचना करें। और कैसे करना है, तो भारतीय संबंध में, अर्थात भारत में इसको कैसा देखा जाता है कि लिंग के अर्थ और लिंगीय भेद, अर्थात जो लड़के लड़कियों के बीच में जो भेद होता है इसी को कहा गया है लिंगीय भेद।
तो लड़के लड़कियों के बीच में, जो छात्र छात्राओं के बीच में टीचर जब पढ़ाने जाते हैं, समाज में हैं या फिर परिवार में है, तो इस तरीके का जो भेद देखा जाता है वह क्या है, क्यों है, कैसे है, इसी बात को यहाँ पर लिखना है। तो पहला जो आप प्रश्न देख रहे हैं, लिंग का अर्थ एवं लिंगीय विभेद के कारणों की विवेचना करें और भारतीय संबंध में, भारत के एस्पेक्ट में इसमें आपको लिखना है। इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको बनता है कि लैंगिक सिद्धांतों का विश्लेषण करें। ठीक है, लिंग पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, जैसा मैंने कहा कि कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज़ को हमने पकड़ने का प्रयास किया है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लैंगिक सिद्धांतों का विश्लेषण करें, लिंग पर ही आधारित आगे का प्रश्न है। लिंग भेद, रूढ़ि, बाध्यता एवं सशक्तिकरण शब्दों को उदाहरण की व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूँ, लिंग भेद, रूढ़ि, बाध्यता एवं सशक्तिकरण शब्दों का उदाहरण के साथ व्याख्या करें। अर्थात लिंग भेद को लेकर के जो हमारे दिमाग में, हमारे समाज में, परिवार में पहले से जो मानसिकता बनी आ रही है उसी को रूढ़िवादिता कहते हैं। और उनकी जो रूढ़िवादिता है उसके सशक्तिकरण सब कैसे क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसी प्रकार लिंग पर और कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि लिंग समाजीकरण सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा करें। इसी पर आधारित अगला भी लिंग पर ही कुछ टॉपिक है, प्रश्न है, जैसे कि लैंगिक भेदभाव सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में किस प्रकार बाधक है। फिर से रिपीट करता हूँ, लैंगिक भेदभाव सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में किस प्रकार बाधक है। और सबसे अलग टाइप का यह प्रश्न है जो कि लिंग पर आधारित है, वह है कि 2005 राष्ट्रीय रूपरेखा में लिंग का विश्लेषण करें। फिर से रिपीट करता हूँ, 2005 राष्ट्रीय रूपरेखा में लिंग का विश्लेषण करें। इस तरीके से लिंग पर आधारित हमने 5 प्रश्न दिए हैं, टॉपिक पर आधारित हमने दिया है। आप इसमें कोशिश करें कि तैयार कर लें ऐसे जिससे कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। इस चीज़ का हमने प्रयास किया है ध्यान रखने का। दूसरा प्रश्न है कि लैंगिक समानता के सबलीकरण में परिवार और समाज की क्या भूमिका है, इसका विश्लेषण करें। लैंगिक समानता के सबलीकरण में परिवार एवं समाज की क्या भूमिका है, विश्लेषण करें। अथवा इसी तरीके से एक और प्रश्न बनता है, विद्यालय में लैंगिक समानता लाने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। फिर से रिपीट करता हूँ, विद्यालय में लैंगिक समानता लाने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वह ध्यान देने की बात है कि अब लिंग पर आधारित जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि यौन शिक्षा के क्षेत्र एवं यौन शिक्षा की समस्या को स्पष्ट करें। यह भी प्रश्न टॉपिक पर आधारित है और हमेशा प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण होता है कि यौन शिक्षा के क्षेत्र एवं यौन शिक्षा की समस्या को स्पष्ट करें। इसी तरीके का दूसरा प्रश्न बनता है इसमें से, बालिकाओं की शिक्षा में असमानताओं एवं बाधाओं का वर्णन करें। बालिकाओं की शिक्षा में असमानताओं एवं बाधाओं का वर्णन करें, इसे दूर करने के उपाय बताएं। अर्थात यह हुआ कि बालिका को जो शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को जो शिक्षा, छात्राओं को जो शिक्षा दी जाती है उसमें असमानता है, विभेद है कि उसका क्या कारण है और वह किस तरीके से हमारे समाज के विकास को बाधित करता है। इसलिए कहा गया है कि बालिकाओं की शिक्षा में असमानताओं एवं बाधाओं का वर्णन करें, इसे दूर करने के क्या क्या उपाय है उसे भी बताना है। और एक प्रश्न इसी से आधारित बनता है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, पुरुषवाद और नारीवाद में क्या बुनियादी अंतर है। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, पुरुषवाद और नारीवाद में क्या बुनियादी अंतर है, इस चीज़ को हमें समझना है और इस तरीके के टॉपिक को हमें तैयार करके जाना है ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि जो चौथा टॉपिक हमने पकड़ने का प्रयास किया है वह यह है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है एवं इसमें क्या बाधाएं हैं। अर्थात यह महसूस की जा रही है कि महिलाओं को सशक्त होना आवश्यक है, ठीक है, परंतु इसमें बाधाएं क्या हैं, कैसी हैं, उस पर हम लोगों को अपना तैयारी करके जाना है परीक्षा में प्रश्न लिखने के लिए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है एवं उसमें क्या बाधाएं हैं। और इसी से दूसरा टॉपिक बनता है कि नारी अध्ययन में लैंगिक अध्ययन की ओर अग्रसर होने की
प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं। नारी अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर, नारी अध्ययन से लैंगिक अध्ययन की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है, शिक्षा के विकास में जेंडर संबंधित आधुनिक सामाजिक शोध के योगदान का वर्णन करें। ठीक से फिर से सुनिएगा, दोबारा रिपीट करता हूँ। शिक्षा के विकास में जेंडर संबंधित आधुनिक सामाजिक शोध के योगदान का वर्णन करें। जेंडर पर आधारित फिर अगला टॉपिक इस तरीके से है कि भारत में जेंडर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। भारत में जेंडर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। और इसी पर आधारित एक और आगे की टॉपिक है, वह है कि एक लड़की के जेंडर अस्मिता के निर्माण में परिवार की भूमिका का विश्लेषण करें। एक लड़की के जेंडर अस्मिता के निर्माण में परिवार की भूमिका का विश्लेषण करें। इस तरीके से आपका प्रश्न 5वां प्रश्न पूरा होता है। 6वां प्रश्न कहता है कि बालिका विद्यालयीकरण की समस्याएं एवं समाधान की समीक्षात्मक वर्णन करें। बालिका विद्यालयीकरण की समस्या एवं समाधान की समीक्षात्मक वर्णन करें। या दूसरे तरीके से इस टॉपिक को और घुमा करके पूछ सकता है, वह यह है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है। फिर से बताता हूँ, विद्यालयी पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है, इस पर हम लोगों को तैयार करना है। अगला है 7वां टॉपिक है सामाजिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत कितना उपयुक्त है। फिर से रिपीट करता हूँ, सामाजिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत कितना उपयुक्त है। तथा उसको दूसरे तरीके से हम लोग देख सकते हैं, वह पूछा गया है या पूछा जाता है कि सामाजिक समानता की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या करें। सामाजिक समानता की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या करें। 8वां टॉपिक है कि पितृसत्ता क्या है। भारतीय समाज में प्रचलित कुछ पितृसत्तात्मक प्रथाओं का उदाहरण दें। 8वां टॉपिक है, फिर से रिपीट करता हूँ, पितृसत्ता क्या है। भारतीय समाज में प्रचलित कुछ पितृसत्तात्मक प्रथाओं का उदाहरण दें। 9वां टॉपिक है हमारे सामने जो हम लोग देख रहे हैं। 9वां टॉपिक यह कहता है कि सामान्य पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। सामान्य पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। वर्ग कक्ष में पूर्वाग्रह के संकट का वर्णन करें। वर्ग कक्ष में पूर्वाग्रह से संकट का वर्णन करें। सामान्य पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है, इसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह से मतलब होता है जो पूर्व से किसी बात को लेकर के ग्रसित हो, अर्थात हमारे दिमाग में पहले से किसी बात को सामान्य स्थिति रूप में देखा जाए तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है। पहले से हमारे दिमाग में यह बात होती है कि यह घटना ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होती है। अर्थात यह कि हम कह सकते हैं कि जैसे लड़कियां पढ़ने में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, लड़कियां पैसे नहीं कमा सकती, लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, लड़कियों को चूल्हे चौके करने चाहिए, लड़कियों को लड़कों के पीछे होना चाहिए, लड़कियां हमेशा पुरुषों पर आश्रित होती हैं। तो ये सभी क्या है कि पूर्वाग्रह से संबंधित उदाहरण है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो सामान्य पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। तो पूर्वाग्रह का मतलब यही होता है जो आपने अभी समझा उदाहरण के द्वारा कि पूर्वाग्रह का मतलब है जो हमारे दिमाग में पहले से कोई बात बैठी होती है, नहीं ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरीके के बातों को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि सामान्य पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं तथा वर्ग कक्ष में पूर्वाग्रह के संकट का वर्णन करें। अर्थात कक्षा में पूर्वाग्रह से संबंधित जो भी बातें हैं उसको आप कैसे दूर करेंगे, इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो यह 9वां प्रश्न पूरा होता है। 10वां और आखिरी प्रश्न यह है कि वर्तमान समय के विभिन्न कमीशनों एवं कमेटियों की नीति पहलों को संस्तुतियों की व्याख्या करें, जो विशेष करके आपका जो जेंडर सोसाइटी और स्कूल पर बेस्ड है उसकी बात कही जा रही है। वर्तमान समय में विभिन्न कमीशनों एवं कमेटियों की नीति पहलुओं
की संस्तुतियों की व्याख्या करें। इसमें जो अभी वर्तमान का मुख्य रूप से आप इसमें ध्यान देखेंगे वह है कि आप इस चीज़ को चाहें तो देख सकते हैं NEP 2020 में कैसे कैसे इसमें व्याख्या की गई है, इसे भी आप इसके तहत समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि NEP 20 में जो है कि हम लोगों को किन बातों को यहाँ पर विशेष करके ध्यान देना है कि 10वां जो प्रश्न कह रहा है, तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बहुत NCF और NCP इस पर विशेष करके ध्यान देना होगा कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर के क्या कहा गया है। यही बात यहाँ पर है। वर्तमान समय में विभिन्न कमीशनों एवं कमेटियों की नीति पहलुओं की संस्तुतियों की व्याख्या करें। तो आप छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया यह जो सलाह है, मशवरा है, गेस्ट प्रश्न है, यदि आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाइक करें तथा शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लाइक शेयर करने से आपके जो मित्र हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। और आप यदि नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली जो और परीक्षाएं हैं उनकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप उत्तर लिखें जिससे कि आपको अच्छा अंक आए। तो वैसे परिस्थिति में आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। और चलते चलते एक बात कहना चाहते हैं कि BEd, DLED तथा MAd संबंधित शिक्षा संबंधित जो कुछ भी आपके मन में संशय है, प्रश्न है तथा जो भी आपकी समस्याएं हैं हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में जा करके। जहाँ तक हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जब तक उम्मीद यही करता हूँ कि आप हमारे साथ अगली वीडियो में फिर से इसी तन्मयता के साथ उपस्थित होंगे और मैं आपकी तैयारी के लिए आगे की टॉपिक को लेकर के उपस्थित रहूँगा। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।